हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीईटी का वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे सीईटी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए सब्जेक्ट साइंस पार्ट 2 10th के अकॉर्डिंगली। एंड इस सब्जेक्ट का हम लोग चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एनिमल क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाने वाले हैं और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 MCQs आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आपको स्क्रीन के ऊपर अभी कुछ ही देर में आपको 10 क्वेश्चंस दिखाई देंगे, 10 MCQs दिखाई देंगे। उसको मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि 4 ऑप्शंस क्या है वो भी बताया और चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही आंसर है और उसको कैसे चूज करना है, इसके पीछे का लॉजिकल आंसर और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज वो सभी चीज एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और साथ ही में दोस्तों आपको एक चीज बता दूं कि आप बोर्ड के ऊपर देख सकते हो कि हमने लिखा हुआ यहाँ पे डे 11। इसका क्या मतलब हुआ, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब मैंने शुरुआत किया था ये सीईटी को पढ़ाना आपके लिए, तो मैंने आपको एक चीज वादा किया था कि 20 दिनों तक लगातार आपके लिए हम वीडियोस बनाएंगे ताकि आप एग्जाम तक अच्छे से हमारे चैनल के थ्रू अच्छे से सीईटी के लिए प्रिपरेशन कर पाए। यानी कि आज हमारा 11वां दिन है। इसके पहले 10 दिनों तक लगातार हमने हर दिन 3 to 4 वीडियोस अपलोड किए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। तो हमने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज आपके लिए बना दिए हैं, अपलोड किए और पूरा का पूरा कंसेप्चुअल नॉलेज आपको क्लियर करवाने की कोशिश की है। तो अगर आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में हमने जो भी चैप्टर्स बन चुके हैं उसके लिए प्लेलिस्ट भी क्रिएट किया हुआ है ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, आप एक ही जगह पे आपको आराम से हर चीज मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट में एक बार देखिए जाके, आपको हर सब्जेक्ट का बना बनाया ऑलरेडी प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें हर वीडियोस अवेलेबल है चैप्टर्स के अकॉर्डिंगली, वो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अच्छे से देख लेना। और साथ ही में आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि जब आप ये वीडियोस देख लेते हो आपको अच्छा लगता है, समझ में आ जाता है, तो प्लीज अपने बाकी फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिएगा और ये वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि यार उनको भी पता चल पाए। एंड जो बच्चा यार सीईटी के बारे में सोच भी नहीं सकता था कि यार मैं कभी पढ़ भी पाऊंगा या फिर प्रिपरेशन कर भी पाऊंगा, तो उन तक ये वीडियो जब पहुंचेगा तो हो सकता है ये 10 to 15 मिनट्स का जो वीडियोस होते हैं हमारे, उसको देख के काफी ज्यादा उसको सीखने मिले और जो सीईटी के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं कर रहा था वो बच्चा प्रिपेयर करके और अच्छे से एग्जाम लिख के और अच्छे से एग्जाम में मार्क्स लेकर आ पाए और अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाए। तो प्लीज शेयर कर देना उन बच्चों तक जो सीईटी का एग्जाम देने वाले हैं। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा। तो अभी आपको 10 MCQ स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगे जिसमें अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, तो अच्छे से देख लो, हर चीज आपको क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर एंड जैसा हमने आपसे बोला कि आज मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 MCQs आपको इस चैप्टर में से हम पढ़ाने वाले हैं, तो आपको बस एक ही काम करना है, स्क्रीन के ऊपर कंटिन्यूअसली नजर रखना है। और दोस्तों, हम जो भी क्वेश्चंस आपको पढ़ा रहे हैं उसके सामने 4 ऑप्शंस आपको दे रहे हैं साथ में, और उसका जो सही जवाब है वो भी आपको बता रहे हैं, साथ पे कंसेप्चुअल नॉलेज है वो भी आपको बता रहे हैं। तो बस आपको ध्यान से पूरा एंड तक देखना है। और आपको एक छोटा सा सजेशन ये देना चाहूंगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यानी आप जो सीईटी एग्जाम देने वाले हो उसके अकॉर्डिंगली एक छोटा सा चीज ये है कि आपको पता है दोस्तों, आपका जो पेपर होने वाला है यानी एग्जाम जो सीईटी का होने वाला है वो 2 आवर्स का होने वाला है। ठीक है ना, 2 आवर्स का एग्जाम होगा। एंड इसी के साथ अगर मैं बात करूं कि आपका जो 100 जो क्वेश्चंस है आपको वो 100 अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि टोटल 175 क्वेश्चंस है, अभी तो नए आ गए बिकॉज अदर बोर्ड्स के भी जुड़ गए हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं एटलीस्ट 2 आवर्स में से, और आपका 100 मार्क्स में से 100 मार्क्स का पेपर जो है बन जाएगा, जिसमें आप कैलकुलेट अगर करोगे 2 घंटा यानी 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 120 मिनट में 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, यानी एक क्वेश्चन के पीछे आपको लगभग 1.2 मिनट्स मिलने वाला है। यानी कि 1.2 मिनट्स में 1.2 मिनट्स में ही आपको क्वेश्चन को रीड करना है, उसके ऑप्शंस को रीड करने, क्वेश्चन को समझना है और उसका सही जवाब भी देने की कोशिश करना है। ठीक है, तो इतना फास्ट करने की हैबिट डाल लो अभी से, ताकि आप लोग का प्रैक्टिस बना रहे और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है आप स्कोर करके दिखा पाओगे सीईटी में। ठीक है, तो शुरुआत करते चलो हमारे आज के पहले क्वेश्चन की, जो कि हमारा 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम इस चैप्टर में से जो आपके लिए लेकर आए। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो, विच ऑफ दिस इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, यानी इनमें से, ये चारों में से कौन सा ऐसा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। नॉट पूछा है, देखो इस प्रकार लोग गलतियां बहुत करते हैं, नॉट देखते नहीं और ये समझते हैं कि हमें पूछा है कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन गलती नहीं करना। इसमें पूछा है कि इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, नॉट है किसका, नॉन कॉर्डेट्स का। तो आपको मैंने बताया था दोस्तों पढ़ाते टाइम, और ये चैप्टर हमारा चल भी रहा है कंटिन्यूअसली, आप देख सकते हो हमारा जो 10th स्टैंडर्ड का साइंस 2 का हमारा ये चैप्टर जो है चल भी रहा है और ऑलमोस्ट हम खत्म करने के लिए आ गए हैं। ठीक है ना, हम ऑलमोस्ट हो गया ये चैप्टर। तो इसमें हर चीज़ हमने क्लियर करा दिया। तो आप देखना चाहते हो तो एकदम फ्रेश हम अपलोड कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ये भी, यानी हमारा जो लेक्चर वाली प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा, आपको जाके चेक कर सकते हो अगर आप पूरा लेक्चर वीडियोस देखना चाहते हो इस चैप्टर का। तो यहाँ पे बात करते हैं एमसीक्यूज की। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, पहला है नोटोकॉर्ड एब्सेंट। ऑब्वियसली नॉन कॉर्डेट का मतलब होता है कि नोटोकॉर्ड एब्सेंट होना चाहिए। दूसरा है डोर्सल हार्ट, यानी कि नॉन कॉर्डेट्स का एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि उनका जो हार्ट होता है अगर होगा तो वो पीछे के साइड यानी कि डॉर्सल की तरफ प्रेजेंट होगा। तीसरा है गिल स्लिट एब्सेंट होते हैं, तो ऑब्वियसली ये भी सही है कि नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट नहीं होते। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और चौथा ऑप्शन है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। तो अभी भी मैंने बताया कि नोटोकॉर्ड एब्सेंट होना चाहिए, अगर वो नॉन कॉर्डेट है तो वो नोटोकॉर्ड एब्सेंट होने चाहिए, लेकिन यहां पे तो लिखा है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, यानी कि यही एक ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है किसका, नॉन कॉर्डेट्स का। तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉन कॉर्डेट। ठीक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। ठीक है, यानी कि यही एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कॉर्डेट्स का कैरेक्टरिस्टिक है, नॉन कॉर्डेट्स का नहीं है। तो इसके लिए ये ऑप्शन आएगा
ये यानी कि इट इज ए नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन कॉर्डेट। ठीक है, क्लियर है। चले आगे, सेकंड क्वेश्चन, विच फाइलम इज नॉट ए नॉन कॉर्डेट्स। अब देखो फिर से नॉट वाला क्वेश्चन आ गया। देखो ये कंफ्यूज वाला क्वेश्चन होता है, नॉट वाला जानबूझ के डालते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ और गलत आंसर चूज करके आओ। यहाँ पे क्वेश्चन क्लियरली पूछा है कि इनमें से ये फाइलम जो दिया है आपको, नाम जो दिया है, इसमें से कौन सा नॉन कॉर्डेट्स नहीं है। तो पोरीफेरा नॉन कॉर्डेट है, मोलस्का भी नॉन कॉर्डेट है, क्निडारिया भी नॉन कॉर्डेट है, लेकिन ये जो यूरो कॉर्डेटा है इसके नाम में ही देखोगे तो कॉर्डेटा लिखा हुआ है, यानी ये एक क्या है, ये एक कॉर्डेट है। ये क्या है, एक कॉर्डेट है, यानी कि ये नॉन कॉर्डेट नहीं है, ये कॉर्डेट है। तो इसके लिए हमारा आंसर जो हो जाएगा यही हो जाएगा, दैट इज यूरो कॉर्डेटा। याद रहेगा, क्लियर है। ओके, चले थर्ड क्वेश्चन की तरफ। एमसीक्यू नंबर 3, विच इज द लार्जेस्ट फाइलम। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार क्वेश्चन है, हमेशा पूछने का चांसेस इसका बहुत ज्यादा रहता है कि कौन सा फाइलम ऐसा है जिसमें सबसे लार्जेस्ट टाइप के एनिमल्स होते हैं, कौन सा लार्जेस्ट फाइलम माना जाता है। तो पहला है एनालिडा, जिसमें अर्थवर्म वगैरह आते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, एनालिडा बिल्कुल नहीं है। फिर आप देखोगे एकाइनोडर्माटा, तो इसमें तो बहुत ही गिने चुने एनिमल्स आते हैं, जैसे कि वो स्टारफिश वगैरह आ गए, ठीक है ना, ये सब चीज़ आती है जिसमें कांटे होते हैं ना, एकाइनोडर्माटा, सी कुकुम्बर वगैरह आ गए। प्लेटीहेलमिंथिस यानी फ्लैट वर्म्स आ गए, ये भी बहुत कम होते हैं। लेकिन ये आर्थ्रोपोडा आप देखोगे ना, ये आर्थ्रोपोडा ऐसे टाइप के एनिमल्स होते हैं, आर्थ्रोपोडा ऐसे टाइप के एनिमल्स होते हैं जिसमें क्या आ जाते हैं दोस्तों, इंसेक्ट्स आ जाते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था तो आपको याद होगा, इसमें इंसेक्ट आ जाते हैं। और आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चीज़ प्रेजेंट है एनिमल्स में वो इंसेक्ट है, कीड़े मकोड़े। यार मच्छर ही अपने एरिया के गिन लोगे ना वो पूरे एनिमल से भारी पड़ जाएंगे, इतने मच्छर होते हैं। तो समझ जाओ यार पूरी दुनिया में इंसेक्ट कितने होंगे। तो सबसे बड़ा फाइलम एनिमल्स का कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा होता है, जिसमें दुनिया के हर टाइप के इंसेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन, इफ एनी एनिमल्स हैव 3 जर्म लेयर, यानी कि अगर कोई भी एनिमल के पास 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं उनके बॉडी के अंदर, तो वो क्या कहलाते हैं। दे आर कॉल्ड एज डैश, डिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं, असिलोमेट कहलाते हैं कि सीडोसिलोमेट कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब मैं आपको बताऊं, इसका सही जवाब है ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्यों सही जवाब ट्रिप्लोब्लास्टिक है आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे क्यों। जैसे हमने पढ़ा था कि कोई भी शरीर के अंदर, एनिमल के शरीर के अंदर स्किन के ऊपर 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है, सॉरी 3 लेयर्स नहीं होते, मतलब कुछ लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर 2 लेयर है सिर्फ, यानी कि ऊपर का एक लेयर और अंदर का एक लेयर, ठीक है ना, समझ लो सिर्फ यहाँ पे 2 लेयर है, एक ऊपर का और एक अंदर का। तो ऊपर वाले को बोलते हैं एक्टोडर्म, आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था, ऊपर वाले को बोलते हैं एक्टोडर्म, एकदम अंदर वाले को बोलते हैं एंडोडर्म। ठीक है, लेकिन अगर 3 लेयर रहेंगे तो यहां पे एक और लेयर आ जाता है, और ये जो बीच वाला जो पार्ट हो जाता है उसको बोलते हैं मीजोडर्म। याद होगा आपको, मीजोडर्म बोलते हैं, यानी एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी और मीजोडर्म भी है। तो 3-3 लेयर आ गए, यानी कि अगर किसी के पास 3-3 जर्म लेयर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। 3 है ना, तो 3 का मतलब ट्राई होता है, देखो नाम से ये पता चल जाएगा, 3 जर्म लेयर, और यहाँ पे ट्रिप्लो है, 2 होते हैं तो डिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। और असिलोमेट और सीडोसिलोमेट का तो कंसेप्ट ही अलग है। असिलोमेट मतलब क्या होता है, जिनके बॉडी में कैविटी नहीं होती है। सीडोसिलोमेट मतलब क्या होता है, जिनकी बॉडी में थोड़ी सी कैविटी होती है, ठीक है, इसके लिए सीडोसिलोमेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, 3 जर्म लेयर्स किसमें होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चले आगे बढ़े। 5th क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे, विच फाइलम एनिमल्स आर कॉल्ड एज द फ्लैट वर्म्स। आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था दोस्तों, फ्लैट वर्म्स जो होते हैं ये होते हैं प्लेटीहेलमिंथिस। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने प्लेटीहेलमिंथिस का मैंने जिक्र किया था, उसमें मैंने बताया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्लेटीहेलमिंथिस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो थोड़े चपटे होते हैं ना, एकदम टेप जैसे होते हैं, तो इसीलिए इसको फ्लैट वर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हमारे इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होता है। आपको पता है ना, कीड़े होते हैं हमारे अंदर, वही होते हैं। प्लेटीहेलमिंथिस इज नथिंग बट फ्लैट वर्म्स, याद रहेगा। चले नेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक और चीज बता दूं, जैसे इसका आंसर प्लेटीहेलमिंथिस तो है, लेकिन बाकी आप देखोगे ना, एनालिडा ये अर्थवर्म वाले होते हैं, एस्किलमिंथिस जो होते हैं ये भी टेपवर्म वाले होते हैं, और ये जो वर्टिब्रेटा है ये ह्यूमन बींग्स या फिर कोई बड़े एनिमल होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए ये सब चीज़ भी याद रख सकते हो, ताकि इसके ऊपर भी अगर बाई चांस क्वेश्चन पूछे तो आप कर पाओगे। अब देखो ये मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया, बाइवॉल्व, स्नेल और ऑक्टोपस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विच फाइलम एनिमल, यानी कि ये कौन से टाइप के फाइलम एनिमल्स के अंदर बिलोंग करते हैं। तो आपको याद होगा, ये बाइवॉल्व हो गया, स्नेल हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ये बहुत ही सॉफ्ट एनिमल होते हैं। और आपको अगर सॉफ्ट वर्ड याद होगा तो मैंने एक फाइलम बताया था जो सॉफ्ट होता है, जिसका नाम है दोस्तों मोलस्का। पढ़ाते टाइम ही बताया था मैंने, जब पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया था मैंने, तो आपको याद होगा कि ये मोलस्का जो फाइलम होता है उसके जितने भी एनिमल्स होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, एकदम मऊ मऊ होते हैं, ठीक है ना, वो बोलते हैं ना हम लोग एकदम सॉफ्ट, नरम नरम, तो वो टाइप के एनिमल मोलस्का होते हैं। तो इसका आंसर डायरेक्टली यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मोलस्का। लेकिन बाकी आप देखोगे तो हेमिकॉर्डेटा जो होते हैं आधे कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स के मिक्सचर होते हैं, जैसे कि बैलेनोगुलोसस, सैक्रोलोगुलोसस जो होते हैं वो हेमिकॉर्डेटा होता है। ठीक है, फिर एकाइनोडर्माटा कांटे वाले जो जीव होते हैं उसको स्टारफिश वगैरह एग्जाम्पल हो जाते हैं। एकाइनोडर्माटा, ऑर्थोपोडा तो इंसेक्ट वाले होते हैं सब। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है बाइवॉल्व, स्नेल और ऑक्टोपस, ये किसके एग्जाम्पल्स है, मोलस्का के एग्जाम्पल है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन डैश है, ये रहा, डैश इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, यानी कि कुछ ऐसे भी जानवर है या फिर एनिमल्स बोल लो आप सीधा सीधा, कि ये कनेक्टिंग लिंक है कहीं ना कहीं किसके बीच में, नॉन कॉर्डेट्स
और कोऑर्डिनेट्स टाइप के एनिमल्स के बीच में। तो आपको याद होगा कि एक फाइलम होता है दोस्तों, एक फाइलम होता है जिसका नाम होता है हेमिकॉर्डेटा। मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट फाइलम, नॉन कोऑर्डिनेट्स का आखिरी फाइलम था जिसका नाम था हेमिकॉर्डेटा। और हेमिकॉर्डेटा एक ऐसा टाइप का फाइलम है जिसको माना जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स। पर ये फाइलम है, हमें पूछा है एनिमल कौन सा ऐसा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल था हेमिकॉर्डेटा, एनिमल का ही एक एग्जाम्पल था जिसका नाम था बैलेनोगोलोसस, जिसमें हमने देखा था कि इसके छोटा सा जो पार्ट था ऊपर का, ठीक है ना, उसके जो ऊपर के पार्ट था उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था। तो यानी कि आधे पार्ट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, आधे पार्ट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये आधा कोऑर्डिनेटा है, आधा नॉन कोऑर्डिनेटा है। इसी के लिए इसका जो नाम है ना दोस्तों, हेमिकॉर्डेटा पड़ गया है। हेमी का मतलब आधा आधा होता है ना, आधा कोऑर्डिनेटा। तो इसका एग्जांपल था बैलेनोगोलोसस, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैलेनोगोलोसस, आपको याद रखना है। तो कभी भी आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेट, तो आपको बोलना है बैलेनोगोलोसस। अगर आपको एनिमल पूछेगा तो बैलेनोगोलोसस याद रखना है, और अगर आपको फाइलम पूछेगा तो आपको याद रखना है हेमिकॉर्डेटा। देखो यहां पे बता भी देता हूं क्या बोलते हैं इसको, हेमिकॉर्डेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा, एग्जांपल बैलेनोगोलोसस एनिमल का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन इस प्रकार है, देखोगे आप, विच क्लास एनिमल कैन लिव ऑन बोथ लैंड एज वेल एज वाटर। ये तो हम लोग सब जानते हैं यार, बचपन से एक चीज पढ़ा है, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं, जमीन में भी रह सकते हैं, और उसको हम लोग एम्फीबियंस बोलते हैं। तो एम्फीबियंस यानी एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया जो होता है, इसमें जैसे कि आपके मगरमच्छ आ जाते हैं, ठीक है ना, कुछ रेप्टाइल्स वाले जो जीव आ जाते हैं ना, ये सब रेप्टाइल्स थोड़े अलग हो गए, लेकिन एम्फीबिया में मतलब जैसे फ्रॉग हो गया, ठीक है ना, ऐसे टाइप के कुछ एनिमल्स जो होते हैं ना, वो पानी में भी रह सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, लंग्स भी होता है और पोर्स भी होता है स्किन पे, कि वो पानी में भी रह सकते हैं और एक तरीके से पानी में रह के ऑक्सीजन ले सकते हैं, और जमीन पे हवा में भी ऑक्सीजन डायरेक्ट ले पाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर है एम्फीबियंस। कभी भी लैंड और वाटर दोनों का जिक्र होगा तो एम्फीबिया याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर लेक्चर का, जो कि है प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स इज द टिपिकल कैरेक्टर ऑफ डैश। यानी कि कौन सा ऐसा एनिमल्स है जिसके पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो आपको बता दूं मेमोरी ग्लैंड्स क्या होता है। मेमोरी ग्लैंड एक ऐसा ऑर्गन होता है जो ह्यूमन बीइंग के शरीर में होता है या फिर एनिमल्स के शरीर में होता है, जिसमें से मिल्क बाहर आता है, दूध बाहर आता है। आप सभी जानते हैं जब बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको दूध पिलाते हैं। ऑब्वियसली जो वीमेंस होती है, जो माताएं होती है, जो मदर होती है ना, वो क्या पिलाती है, दूध पिलाती है अपने बच्चों को। और ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग में नहीं होता, ये हर एनिमल में होता है। आप देखोगे नॉर्मल बड़े बड़े जो एनिमल होते हैं, जैसे काऊ, बफेलो, इवन जो मंकी हो गए, ठीक है ना, अब मंकी आप देख सकते हो, और भी ऐसे मेरे को याद नहीं आ रहे, लेकिन आप जितने भी एनिमल्स देखोगे ना, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जिनके पास दूध पिलाने की एबिलिटी होती है, ऐसे एनिमल जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जिनकी माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती है, यानी कि उनके पास क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड्स होता है, ठीक है ना। वो जो चीज़ होता है जिससे वो दूध पिलाती है उसको मेमोरी ग्लैंड्स कहते हैं, जिसमें से मिल्क बाहर आता है, ठीक है ना। तो वो मेमोरी ग्लैंड्स अगर जिनके पास भी प्रेजेंट है तो वो टाइप के एनिमल्स को बोलते हैं मैमल्स, ठीक है। देखो नाम से ही सिमिलर लग रहा है आपको, नाम से ही थोड़ा बहुत सेम लग रहा है, मैमल्स, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। तो इसका सही जवाब है मैमल्स, याद रहेगा। एव्स, अब बाकी ऑप्शन भी थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। एव्स का मतलब होता है बर्ड्स, ठीक है। एव्स मतलब पक्षी होती है, बर्ड्स होती हैं। रेप्टाइल्स रेंगने वाले जीव, सांप वगैरह हो जाते हैं। पाइसेस मतलब मछलियां होती है। तो इसका जो सही जवाब है मैमल्स है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज के आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, 10 MCQ, दैट इज 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स आर कैरेक्टर ऑफ डैश। यानी कि किसका जो 4 लिम्स होता है, हाथ जो होते हैं, वो मॉडिफाइड हो जाता है विंग्स के अंदर। तो विंग्स का जब भी जिक्र आ गया तो पक्षी का याद आ जाता है, ऑब्वियसली यार, इतना ईजी एग्जाम्पल है। विंग्स दिख गया ना, विंग्स किसके पास होता है, बर्ड्स के पास होता है। और बर्ड्स को क्या बोलते हैं, एव्स बोलते हैं, डायरेक्ट आंसर मिल गया। बाकी पाइसेस मछली होती है, सिफेलोकॉर्डेटा अलग होता है, साइक्लोस्टोमेटा अलग होता है, ठीक है। तो आपको चिंता करने की बात नहीं, कुछ चीज़ें बहुत ईजी होती है, बस आपको पता होना चाहिए उसका मतलब क्या होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है एव्स, बर्ड्स के पास ही क्या होती है, विंग्स होती है, मतलब उनका जो हाथ होना चाहिए था वहां पे क्या है, विंग्स आ गया है। तो यही उसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों। तो टोटल यही थे दोस्तों हमारे आज के 10 MCQs, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारे पूरे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने इस चैप्टर में से ढूंढ के निकाला है, जो कि मुझे लगता है आप लोग के सीटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अच्छे से समझ लो, और अच्छे से मुझे लगता है आपको समझ में आ भी गया होगा। तो अच्छे से स्टडी कर लेना आगे, और इसके रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग उसका जवाब दे सकते हो, इतना मुझे यकीन हो गया, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो आपको अगर पसंद आया है, हमारा मेहनत आपको अच्छा लगता है, कंटिन्यूसली आपके लिए जो हम प्रोवाइड करते हैं इस प्रकार से सीटी के वीडियोस, तो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, एंड शेयर जरूर से करना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। एंड एक और चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत सारे ऐसे बेचारे सीईटी के स्टूडेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको प्रिपरेशन के लिए हम रेगुलर वीडियोस डालते हैं। तो प्लीज़ यार, जो बच्चा सीईटी का एग्जाम देने वाला है ना, आपके फ्रेंड्स में होगा, आपके रिलेटिव्स में होगा, या फिर कहीं पे भी आसपास होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को वहां तक शेयर कर देना, ठीक है। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।